दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वीडियो की वो है ईरान, इजराइल और यूएसए कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है जिससे कि पूरा का पूरा मिडल ईस्ट में तनाव फैल चुका है। समझते हैं। तो सबसे पहले इजराइल और ईरान के द्वारा जो है 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक करी गई और ये सारी की सारी पूरे की पूरे ईरान के ऊपर करी गई। और इस ईरान के एयर स्ट्राइक में जो है ईरान के प्रमुख मारे गए। अब हुआ क्या, इसके जवाब में जो है ईरान ने एयर स्ट्राइक करी और पूरा का पूरा मिडल ईस्ट जो है तनाव की स्थिति में आ चुका है। लेकिन सवाल एक ये आता है कि लड़ाई तो ईरान और इजराइल की थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी कोई नई है नहीं। 1979 से इन दोनों की दुश्मनी चल रही है, जब से दोनों यानी ईरान जो है संप्रभुता को लेकर इजराइल का मना करता है, यानी उनको वैल्यू ही नहीं करता है, उनको मान्यता ही नहीं देता है। तो लेकिन बीच में आए यूएसए। अब सवाल ये आता है कि यूएसए इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। तो इसके कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ कि यूएसए इतना इंटरेस्ट ले क्यों रहा है। अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका को आपने देखा होगा तो अमेरिका तो युद्ध करता ही नहीं है, तो इस युद्ध में क्यों उतरा। तो सबसे पहला पॉइंट है इजराइल उसका सबसे बड़ा सहयोगी देश है। इजराइल जो है मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे मजबूत एक सैन्य दोस्त है, क्योंकि इजराइल के पास बहुत अच्छे अच्छे मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, बहुत सारी ऐसी हथियार हैं जो कि इजराइल के पास उन्नत तरीके के मिसाइल हमने देखे हैं। तो इस कारण से अगर इजराइल कमज़ोर हुआ तो अमेरिका की पकड़ जो है मिडल ईस्ट में कम हो जाएगी। यानी इजराइल की सुरक्षा एक अमेरिका का एक रणनीतिक हित है। दूसरा पॉइंट तेल और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर। तेल और ऊर्जा सुरक्षा समझिएगा, दुनिया का सबसे तेल भंडार जो है वो कहाँ है, वो है मिडल ईस्ट के अंतर्गत। यानी पूरी दुनिया का जो, अगर मैं तेल की बात करूँ तो मिडल ईस्ट भंडार काफ़ी भरा हुआ है। अगर ईरान मजबूत हुआ वहाँ पर, तो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया जाएगा। ये डर है यूएसए का। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया जाएगा, तेल सप्लाई रुक सकती है, साथ में वैश्विक अर्थव्यवस्था भी हिल सकती है, क्योंकि तेल सप्लाई का 10 से 20% और मैं तो कहूँगा पूरे विश्व का 10 से 20% व्यापार जो है उसी रूट से होता है। यानी मिडल ईस्ट में संतुलन और नियंत्रण उसके प्रभावों में रहे, अमेरिका ये भी चाहता है। तीसरा पॉइंट, ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना। ईरान के पास अगर परमाणु बम आया तो इजराइल खतरे में, सऊदी अरब भी बम बनाएगा। इसके बाद धीरे धीरे जो है पूरा मिडल ईस्ट के अंतर्गत जो है परमाणु हथियारों की होड़ लग जाएगी। तो अमेरिका चाहता है कि हथियार रुके, फैलाव को रोकना चाहता है। और चौथी चीज जो है उसके सैन्य उद्योग को फायदा मिलेगा इससे। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। युद्ध तनाव का मतलब सीधा सीधा मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम, क्योंकि अब जो है युद्ध की स्थिति बदल चुकी है। यानी अरबों डॉलर की बिक्री होने वाली है और अमेरिका की डिफेंस कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और पांचवी चीज है वैश्विक शक्ति की छवि। यानी अगर अमेरिका चुप बैठा रहता तो यहाँ पे चीन और रूस का प्रभाव बढ़ेगा और अमेरिका की सुपर पावर जो है वो छवि कमजोर होगी। इसलिए वह दिखाता है कि वह अभी भी विश्व का सबसे ताकतवर देश है।